अच्छा खासा कुछ आए बजट में तभी न बनेगा रास्ता पड़ा। उम्मीद है सरकार से इस बात की? अब सरकार से तो उम्मीद हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को मिले। खेती बाड़ी में दिक्कत तो बहुत सी है। जैसे अब समझ लीजिए जितना हम लोग लगाते हैं उतना पैदा नहीं हो पा रहा है। जी मजदूरी हम लोग की नहीं निकल पा रही है। साल का 6,000 रुपये आता है किसानों के अकाउंट में। हम सोचते हैं कि अगर सरकार कुछ इसमें और उन्नति करे ताकि और भी किसान होते हैं जो कुछ लोग कर भी पाते हैं, कुछ लोग कर भी नहीं पाते उसमें, तो सबको भरपाई, मदद हो जाएगा उस पैसे हाँ से। सबको भरपाई मिल जाए, मदद हो जाए। सरकार से मेरी यही अपील है कि थोड़ा सा जो खाद वाद या फिर यूरिया पोटास जिंक जो जो भी एक खाद वाली पदार्थ है उनका रेट थोड़ा डाउन करे सरकार। किसान वर्ग जिसको काफी उम्मीदें हैं, कहना है कि जो 6,000 की राशि साल भर में मिलती है उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा इजाफा होना चाहिए। तो किसान वर्ग जो खासी उम्मीदें टकटकी लगाए बैठा है आज के बजट पर। 11 बजे मोदी सरकार 3.0 का पहला केंद्रीय बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आज अभी अब से कुछ ही देर पहले अपने घर से निकली हैं और नॉर्थ ब्लॉक के लिए रवाना हुए हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आज 9 बजे बजट बनाने वाली मंत्रालय के साथ जो टीम का फोटो सेशन होता है, 9 बजे का उसका वक्त तय है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी पूरी टीम के साथ जिन्होंने मिलकर बजट तैयार किया है, फोटो सेशन उनका होगा। उसके बाद वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। और फोटो सेशन के बाद बजट पेश करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी लेने के लिए वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे। वित्त मंत्री, ये देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नॉर्थ ब्लॉक पहुंच चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपसे कुछ ही देर पहले अपने घर से निकली थी, नॉर्थ ब्लॉक पहुंच चुकी हैं। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी कार से उतरकर वो अंदर की तरफ गई हैं और कार उनकी बाग होते हुए, कड़ी सुरक्षा वहां पर है। आज बजट पेश होगा, 11 बजे का वक्त तय है जब बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले अपनी टीम के साथ एक फोटो सेशन जो होता है, हर साल की जो परंपरा होती है, बजट पेश करने से पहले टीम का फोटो सेशन होगा। और उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। वहां पर वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी लेंगी और उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। 9:45 के लिए बाद वो संसद के लिए रवाना होंगी और संसद में एंट्री लेंगी। यहाँ पर एक फोटो सेशन भी होगा। तो चहल पहल हम दिखा रहे हैं, जो बजट पेश होने से पहले की जो चहल पहल है लगातार। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और वो नॉर्थ ब्लॉक को पहुंच चुकी हैं। बजट पेश करेंगी, पूरा उनका भाषण होगा और उसके बाद बजट पेश होने के बाद जब करीब 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। 3 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट टीम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उसके बाद लोकसभा में और राज्यसभा में आम बजट पर करीब 20-20 घंटे की चर्चा होने की संभावना है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए उस वक्त बजट पेश होने से पहले की जो हलचल होती है, जो वहाँ पर आवाजाही हो रही है लगातार उन टीम की, वो हम तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं। वित्त मंत्रालय ये तस्वीरें निर्मला सीतारमण जो पहुंची हैं अब से कुछ ही देर पहले वित्त मंत्रालय के अंदर जाते हुए, उनकी तस्वीरें अपनी टीम के साथ है वो। और अब से कुछ ही देर में अपनी पूरी टीम के साथ जिन्होंने बजट मिलकर तैयार किया है उनके साथ एक फोटो सेशन होगा और उसके बाद निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वो बजट पेश करने से पहले अपनी उनकी इजाज़त लेंगी और उसके बाद बजट को पेश किया जाएगा। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, बजट पेश हो रहा है। आज का दिन काफ़ी अहम है। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। आगामी बजट के लिए सभी मंत्रालयों से तमाम सुझाव लेने के बाद इस बजट को तैयार किया गया था। हर सेक्टर पर बजट में ध्यान दिया गया है और हर सेक्टर को उम्मीदें हैं बजट से। ग्रामीण, शहरी, कृषक वर्ग, सीनियर सिटीजन्स को, महिलाओं को क्या इस बड़े ऐलान हो सकते हैं इस बजट में, इस पर सभी की नज़रें हैं।
तो 2024 बजट आज पेश हो रहा है। वित्त मंत्री कर सकती हैं कुछ बड़े ऐलान। शेयर बाजार में कल बड़ा उतार चढ़ाव देखने युवाओं को रोजगार के लिए ज़्यादा मौके चाहिए। लगातार हम युवाओं की भी आपको बातें सुना रहे थे, प्रतिक्रिया उनकी भी सुना रहे थे, क्या उम्मीद युवा करते हैं। तो ज़्यादातर युवाओं का यही कहना था कि ऐसे ऑप्शंस देश में ही उपलब्ध होने चाहिए जिससे जो युवाओं को है नौकरी मिले। तो क्या प्लानिंग उसके लिए रहेगी बजट में, इस पर सभी की नज़रें हैं। रेलवे के लिए क्या ऐलान किए जा सकते हैं, उस पर भी नज़रें रहेंगी। हर एक सेक्टर को इस बजट से खासी उम्मीदें हैं। तो ऊर्जा सेक्टर पर जोर की उम्मीद है। ग्रीन एनर्जी के प्रोत्साहन के लिए नई नीति आ सकती है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जो मिलने वाली छूट है, क्या उसको बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी सभी की नजरें हैं। अभी कार पर 3 लाख और 2 व्हीलर पर 15,000 की सब्सिडी है। इसमें क्या कुछ बदलाव होगा? इलेक्ट्रिक कार और 2 व्हीलर पर सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है, इसको लेकर भी चर्चाएं हैं। तो बजट पेश करने की परंपरा लगातार आज यानी कि 23 जुलाई को वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार 7वां बजट पेश करके इतिहास रचने वाली हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो हम आपसे बात जानना चाहेंगे कि आखिर निर्मला सीतारमण से क्या चाहती है जबलपुर का व्यापारी जगत। हमारे साथ अध्यक्ष है रवि गुप्ता जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रवि गुप्ता जी। सर, क्या चाहते हैं आप निर्मला सीतारमण से? देखिए, व्यापार और उद्योग का ऊपर सीधा सीधा प्रभाव बजट का पड़ता है। हम व्यापारी और उद्योगपति ये चाहते हैं कि हमारा व्यापार और उद्योग सुचारू रूप से चलता रहे। सरकार का झुकाव भी है एमएसएमई को लेकर के। छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और व्यापार, इनको फैसिलिटेट करें, वो ऐसे नियम और कानून में संशोधन ला करके दें जिससे व्यापार करना और व्यापार करने वाले हमारे व्यापारियों को सुविधा अनुसार वो कार्य कर सकें और नियम पालन भी कर सकें। मगर नियम पालन की इतनी जटिलताओं को देखते हुए जो अभी वर्तमान में स्थिति है, ये बड़ा तकलीफ दे रही है। इसमें संशोधन की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल लोगों को लेकर के, जो उद्योग और व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, समिति का गठन करें और उसमें बैठ करके इस नियम और कानून का सरलीकरण करने का जो कार्य है वो करके फिर उसे लागू किया जाए। हम तो ये मांग करते हैं। सर, क्या मांगते हैं आप वित्त मंत्री से? सबसे पहले तो मैं ये मांगूंगा कि आम जनता और व्यापारी सब इस चीज का पिछले 12 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं। जो इनकम टैक्स की सीमा है उसको 12 वर्ष से यथावत रखा गया है, जबकि यही सरकार उस टाइम जब वोट मांग रही थी 2014 में, तब कह रही थी सबसे पहले हम इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाएंगे। लेकिन शायद 12 वर्ष हो गए, वो भूल गए। उसको याद करें और जिस प्रकार से बाजार की स्थिति है और जो रेट बढ़े हैं उसकी सीमा क्या होना चाहिए इसका अवलोकन करें और सीमा बढ़ाएं। दूसरा, व्यापार उद्योग के लिए धारा 143 भी इनने लगा दी, जो पेमेंट की है, जो सीतारमण जी ने बोला है कि हम इस पे विचार करेंगे, उसको तत्काल हटाया जाए। इससे छोटे उद्योगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है कि 15 दिन और 45 दिन की सीमा में जो पेमेंट के व्यापारियों को बांधा गया है, इससे पूरा व्यापार चौपट हो रहा है। हम ये भी चाहेंगे कि इसके ऊपर भी विचार किया जाए। बिल्कुल, भारत का हर नागरिक चाहता है कि इनकम टैक्स की सीमा बढ़ जाए और जो 143 से 143 जिसमें कि परेशान जो लोग हो रहे हैं उससे राहत मिल सके। सर, आपका क्या व्यवसाय है और आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहूँगा कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार को जो आयकर की सीमा में छूट देते हैं उस छूट को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, जैसे हमारे सचिव महोदय ने कहा कि जो इसमें आयकर की स्लैब है उसको में भी थोड़ा बढ़ा के करना चाहिए ताकि आम जनता को टैक्स जो है वो कुछ कम मिले लगे। और एक ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरकार को पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी में ले आना चाहिए, जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट लगते हैं।
तो मैं समझता हूँ जीएसटी में अगर पेट्रोल और डीजल लाया जाएगा तो ये पेट्रोल डीजल जो अभी 100 रुपये बिक रहा है वो आसानी से 60 रुपये तक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल एक बहुत पुरानी और बहुत महत्वपूर्ण मांग है कि पेट्रोल और डीजल को भी अब जीएसटी के अंतर्गत लाना चाहिए। सर, आपका नाम क्या है और आप क्या व्यवसाय करते हैं? तनप्रीत सिंह, मैं रेस्टोरेंट ट्रेड से बिलोंग करता जी। हूँ और मेरा एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हम होटल और रेस्टोरेंट ट्रेड और हॉस्पिटैलिटी ट्रेड को अगर इंडस्ट्री का दर्जा दे रहे हैं, के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक लैंड एलोकेशन, जो बड़ा होटल इंडस्ट्री का व्यवसाय है, उसको एक अगर उसको टूरिज़्म पे फोकस किया जाए तो टूरिज़्म के लिए एक बहुत बड़ा लैंड चाहिए कि जहाँ वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी अपनी बना सकता है। तो उस बनाने के लिए लैंड के साथ साथ, लैंड एलोकेशन के साथ साथ उसको उस प्रकार की सब्सिडी और लोन्स भी प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो उस बड़े स्ट्रक्चर को बना सके। तो साइज़ ऑफ लोन भी उतना बड़ा होना चाहिए। सेकेंडली, जब हम छोटे व्यापारी की बात करते हैं तो छोटे व्यापारी को 5% की कॉम्पोजिशन स्लैब से उठा के उसको 1% के कॉम्पोजिशन स्लैब पे लाना चाहिए, जो कि अभी रेस्टोरेंट ट्रेडर्स के लिए वो 5% है फिक्स। तो वो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसपे हम फोकस करना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मिलने वाली छूट बढ़ाई जा सकती है या नहीं, ऊर्जा सेक्टर पर जोर की उम्मीदें हैं। आज मोदी 3.0 का पहला बजट, देश की नज़रें इस पर हैं। बजट से दुनिया को काफ़ी उम्मीदें हैं, देश को काफ़ी उम्मीदें हैं, देश के हर वर्ग को, हर सेक्टर को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। तो आज लगातार 7वां बजट पेश करने का इतिहास भी रचने वाली हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वो अब से कुछ ही देर पहले वित्त मंत्रालय पहुंची। बजट पेश करने की जो परंपरा है, लंबी चली आ रही है आज़ादी के बाद से और आज तक कायम है। बजट के जो दस्तावेज हैं उसको रखने के इस्तेमाल पर जो ब्रीफ केस है उसको लेकर समय समय पर प्रयोग भी किए गए। अब जो बजट का रूप है वो डिजिटल हो चुका है। पहले ज़रूर ब्रीफ केस में पेश किया जाता था, पहले की तरह कागजात अब नहीं रखे जाते हैं, लेकिन जो ब्रीफ केस रखने की परंपरा है वो अभी भी जारी है। अब भारत में आपको बता दें, ब्रीफकेस जो लाने की परंपरा है उसको ब्रिटेन से लिया गया था। 1860 में ब्रिटिश बजट को जब पेश करने वाला चीफ विलियम ए ग्लैडस्टोन ने पहली बार ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया था, जो बाद में काफ़ी लोकप्रिय हुआ और भारत में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी सालों तक होता रहा इस तरीके से। लेकिन अब उसका जो स्वरूप है वो बदल गया है। अब ब्रीफकेस अब धीरे धीरे वो डिजिटल में बदल गया है। अब पहले बही खाता भी, जब निर्मला सीतारमण ने 2021 में बजट पेश करने के लिए बही खाता का इस्तेमाल किया था और उसके बाद उसको छोड़कर टैबलेट के साथ उसको बदल दिया गया। अब पूरी तरीके से पेपरलेस बजट हो चुका है, तो अब टैबलेट पे पूरी जानकारी होती है। और एक लाल रंग को क्योंकि शुभ भी माना जाता है, इसीलिए लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है उसमें, जिसमें वो टैबलेट को लेकर आती हैं और उसके साथ बाकायदा अपनी टीम के साथ फ़ोटो सेशन वो कराती हैं। इस बार भी अब से कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी आएंगी जब निर्मला सीतारमण अपनी पूरी टीम के साथ फ़ोटो सेशन कराएंगी। तो बजट में किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोज़गार सभी पर फोकस रहेगा। सरकार को क्या, पीएम किसान योजना के तहत किसानों को, हम अभी आपको कुछ किसानों की बातें सुनवा भी रहे थे, जो साल का 6,000 रुपये दिया जाता है पीएम किसान योजना के तहत किसानों को, तो उन्हें उम्मीदें हैं कि वो 6,000 की जो राशि है उसको इस बार थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। उम्मीद ये कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा इस बार का बजट, ये देखने वाली बात होगी। क्या उसमें कुछ बढ़ोतरी भी हो सकती है या नहीं, संभव है, कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं। और हर सेक्टर को काफ़ी उम्मीदें इस बार के बजट से है। विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप एक तरीके से ये बजट देगा 2047 का, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था और राष्ट्रपति ने अपने भाषण में ये कहा था कि जो बजट है सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के विजन का प्रभावी दस्तावेज होगा। तो क्या इस बजट में रहेगा, ये तस्वीरें अब से कुछ ही देर पहले की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची थी। कुछ बड़े ऐलान इस बार के बजट में हो सकते हैं। क्या वो ऐलान रहेंगे, क्या लोगों की उम्मीदों पर खरा ये बजट उतरेगा, ये देखने वाली बात होगी। टैक्स छूट समेत ये बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। क्या वो बड़े ऐलान रहेंगे? टैक्स स्लैब में HRA तक बजट में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी कुछ बड़े ऐलान संभव हैं।
काका जी ये बता दीजिए कि जिस तरह से हमारी सरकार बजट लाने वाली है, तो आपने तो काफी सारे बजट देखे होंगे, तो अगर बजट देखे होंगे तो इस बजट को, जो मोदी सरकार का ये तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है, कैसे देखते हैं आप? बजट बढ़िया आएगा और अच्छे काम हो रहे हैं उनके। अच्छे काम हो रहे हैं, और इस बजट से क्या लगता है? बजट से फायदा मिलेंगे। क्या क्या फायदे मिल सकते हैं? अब जैसे हमारा इनकम टैक्स में कम हो जाएगी कुछ कमी, कुछ मतलब ये और भाव में आ जाएगी कमी। इनकम टैक्स में क्या चाहते हैं आप सरकार? कम से कम 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए की वो होना चाहिए कि 10 लाख रुपए से इनकम हो तो कोई मतलब टैक्स न लगे। टैक्स ना लगे, ये चाहते हैं आप? क्योंकि हमें पेंशनर, हाँ। तो पेंशनर के हिसाब से पेंशन में भी अगर इनकम टैक्स देना पड़ा तो मतलब क्या निकला? मतलब सीनियर सिटीजन है और पेंशनर है, और आप ये कहते हैं कि अगर पेंशनर को भी टिकट टैक्स देना पड़ा तो कोई मतलब नहीं? हाँ, ये मतलब है हमारा। तो सरकार से क्या कहेंगे? बस बजट 10 लाख रुपए कर दें आप कम से कम। तो टैक्स स्लैब में कहीं ना कहीं इनको रिबेट मिलनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। जो 7 लाख रुपए की सीमा है उससे बढ़ा करके सरकार से ये कहते हैं कि 10 लाख रुपए कर दिया जाए ताकि इन्हें और ज्यादा सुविधा मिल सके। आपने भी बहुत सारे बजट देखे होंगे, मोदी सरकार का ये तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है, इसको कैसे देखते हैं आप? बजट में क्या कोई फायदा थोड़ी है। बजट, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आदमी परेशान है। महंगाई ज़रा कम होना चाहिए कम से कम, जिससे कि गरीब आदमी का भी गुजारा हो सके, है ना। ये जो बजट हम लेकर के आ रहे हैं, तो वो बजट कैसे देखते हैं आप? देखिए, बजट जो होना चाहिए वो एक गरीब जनता के लिए और सर्वहितैषी बजट होना चाहिए। मोदी सरकार एक ऐसा बजट लेकर आए जिससे आम जनता को फायदा हो पाए। आज आप समझिए कि खाद्यान्न जो पदार्थ हैं उन पर भी जो है जीएसटी एवं जो है मोदी सरकार टैक्स लगा रही है। एक तरफ तो आप गरीब जनता को जो है अन्न देने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पिछले दरवाजे से जीएसटी के माध्यम से जनता से ही जो है टैक्स के माध्यम से उनसे वसूली कर रहे हैं। तो आज ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वास्तविक रूप से मोदी सरकार कुछ देना चाहती है और इस देश में करोड़ों जो गरीब जनता है उनके साथ में कुछ करना चाहती है, तो उन्हें बजट के रूप में एक राहत देने की ज़रूरत है। और इंश्योरेंस पर जो जीएसटी लगती है, देखिए, मैं इंश्योरेंस सेक्टर का ही व्यक्ति हूँ और इंश्योरेंस सेक्टर में आज अगर कोई एलआईसी लेता है, एलआईसी में अगर वो पॉलिसी लेता है तो वो आज के लिए नहीं ले रहा, अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए ले रहा है, अपने बच्चों के लिए ले रहा है कि अगर आज मैं तो हूँ तो मैं कमा लूँगा, अपने बच्चों को जो है पढ़ा लूँगा, उनकी जो सब सुख सुविधाओं के लिए मैं अच्छा कुछ कर पाऊँगा। लेकिन मेरे खत्म हो जाने के बाद क्या है, तो एलआईसी लिए जाते हैं कि एलआईसी आज भी और कल भी, तो उसका स्लोगन भी है। तो कल मेरे बच्चों को कैसे जो है एक सुविधाएं मिल पाए जिसके बाद मैं ख़त्म हो जाऊं, तो आज एलआईसी की पॉलिसी पर भी जीएसटी काटा जा रहा है, बहुत ही दुखद है। आप ये बता दीजिए कि जिस तरह से युवा तैयार हो रहा है, पढ़ लिख करके तैयार हो रहा है, तो पढ़ लिख कर युवा जो तैयार हो रहा है उसकी क्या अपेक्षा है सरकार से कि इस बजट में सरकार क्या करे? सर, मैं ये अपील करूँगा सरकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा एक तरफ से मतलब नौकरी देने का प्रयास करे और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने का प्रयास करे, और ये अपील करता हूँ मैं सरकार से। सर, नौकरियां ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर हम आपसे पूछें कि सरकार को नौकरियां निकालने के लिए क्या क्या करना चाहिए, मतलब नौकरियां तो 2% है सरकार के पास में, अब सरकार क्या करे? सरकार अगर प्राइवेटाइजेशन की ओर मूव कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कंपनी को भी इस तरह से बढ़ावा देना ताकि उस पर सिक्योर, उनका लाइफ सिक्योर, ताकि उनको 5 साल की इन टर्म हटाया नहीं जा सके। मैं बिहार से हूँ, बिहार में तो कंपनी की आशा बहुत कम ही है। इस बार सचिराग पासवान मेरे यहाँ से उनको मिनिस्ट्री मिली है, खाद्य आपूर्ति, जो भी एफसीआई में भर्ती। फिलहाल मैं जब से मैं होश संभाला हूँ 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि एफसीआई में भर्ती बिल्कुल ब्लॉक हो गई है। रेलवे जहाँ तक भर्ती आती थी 2014 से पहले कांग्रेस के रीजन में कोई ब्लॉक इंटर्म देती थी, लेकिन बजट रेशियो से देखा जाए तो बीजेपी सरकार भर्ती दी है, लेकिन काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन किया। 4 साल 3 साल की भर्ती क्लियर करने की लगाती है, जिससे कि विद्यार्थी बहुत आहत है। इससे नया इस बार अश्विनी वैष्णव जी घोषणा की है कि मैं पूरा कैलेंडर जारी करूँगा और उस पर मैं लागू करूँगा और अग्नि पर भी पुनः विचार करूँगा, यही आशा है। और क्या तो 2047 में आज़ादी के 100 साल पूरे हो चुके हैं और इस बार का जो बजट है इसी बात पर केंद्रित होगा, जो देश का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसको पूरा कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था, एक विकसित देश के लिए ज़रूरी है अर्थव्यवस्था मजबूत हो, व्यवस्थित हो और संतुलित हो। और देश का विकास तेज़ी से हुआ है, उसको और भी तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए आज का जो बजट है उसमें तमाम पहलुओं पर खासा फोकस किया गया है।
वो फिर चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, हर एक वर्ग को खुश करने की कोशिश होगी। लेकिन क्या होगा ये क्लियर अब से कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि ये जो बजट है, जो इसमें किसके लिए क्या होता है। हर सेक्टर उम्मीद लगाए बैठा है इस बजट से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। ये 7वां मौका है जब निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। और इससे पहले 1 फरवरी को चुनावी साल होने की वजह से अंतरिम बजट पेश किया गया था। तो ये बजट काफ़ी खास है। पीएम मोदी की सरकार में ये पहला ऐसा बजट होगा जब देश में बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है। तो सरकार बनाए रखने के लिए गठबंधन के साथियों की ज़रूरत है। ऐसे में क्या क्या उम्मीद रख सकते हैं आपको? इंडिया वेतन वाले जो लोग हैं इस बजट से खासी उम्मीदें रखे हुए हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जो टैक्स छूट है, टैक्स स्लैब, उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती सीमा में बदलाव का ऐलान किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2014-15 में ये 1.25 लाख रुपए पर स्थिर बना हुआ है। इस बार 2 लाख तक इसको किया जा सकता है। तो लगातार इस पर भी नजरें बनी हैं कि इसमें क्या फेरबदल किए जाएंगे। और पीएम मोदी ने जो भाषण दिया था उसमें 2047 का भारत को विकसित देश बनाने की बात की थी और कहा था कि ये जो बजट है ये देश को विकसित करने वाला, रूपरेखा तैयार करने वाला बजट होगा। निर्मला सीतारमण संसद में रखेंगे हिसाब किताब। आम बजट से इस लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। आपसे कुछ ही देर में 9 बज चुके हैं, 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। इसी के साथ हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, फिर से लौटेंगे। देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।